नमस्कार साथियों, भागेश नाम समाचार से मैं हूँ आदित्य। इस वक्त मैं खड़ा हूँ मध्य प्रदेश के बाड़ी क्षेत्र के अंदर, जहाँ पे एक महिला के द्वारा कुछ अत्याचार हुआ गया है। तो चलिए जानते हैं कि क्या मामला है पूरा। आपका नाम? मेरा नाम रोशनी साहू है। क्या बात है जिस वजह से आपने मीडिया को बुलाया? बात ये है कि मेरे पति का देहांत 1 महीने पहले हुआ है। लेकिन 1 महीने के बाद मतलब मैंने अपने जेठ जी से मेरे पति का मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा। तो मेरे जेठ जी हमसे ये बोलने लगे कि आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, हमारे घर से निकल जाओ, हम कोई मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। तो अब बात वही है कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ। आपकी शादी कौन से सन में हुई थी? हमारी शादी हुई थी 2021 में, 21 मई 2021 में। और आपके जो हस्बैंड हैं उनकी डेथ कैसे हुई? उनकी डेथ उन्होंने सुसाइड कर लिया। किन कारणों की वजह से सुसाइड करा था? कारण तो अपन बता नहीं सकते, क्योंकि उनके घर में बहुत सारे झगड़े होते थे। अभी हम लोग कुछ टाइम पहले अलग हो गए थे मतलब। तो हमारे घर पे वो घर जाते थे, हम बाड़ी में रहते हैं, यहाँ मैं जॉब करती हूँ और हमारा ससुराल है गेहूंरास में। वहाँ गए थे वो, तो उनसे ऐसा बोला जाता था कि अब तुम अलग हो गए हो तो तुम यहाँ क्यों आते हो, यहाँ तुम्हारा कोई हक नहीं है, यहाँ मत आया करो। इस वजह से, और उनका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। तो किस प्रकार की समस्या थी उनको मानसिक स्वास्थ्य से? मानसिक स्वास्थ्य से एक हमारी शादी हुई थी 21 मई 2021 को। जुलाई में उनका ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें कि उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था। यानी कि शादी के 2 महीने बाद आपको पता चला कि आपके जो हस्बैंड हैं वो मानसिक रोगी हैं। और ये बात आपको आपके ससुराल वालों के द्वारा बताई गई या नहीं बताई गई? ये शादी से पहले तो इस बात का कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन शादी के बाद जब ऑपरेशन हुआ तो उसकी जो रिपोर्ट्स आई उसके द्वारा हमें पता चला। तो रिपोर्ट में क्या-क्या आया था? रिपोर्ट में उनको ग्रेड 2 का कैंसर था, ऑस्टियोग्लाइकोमा करके। तो इस बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम था कि वो कैंसर पेशेंट है वो? नहीं, इस बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं था। शादी से पहले उन्होंने कुछ भी नहीं बताया ऐसा, और शादी के बाद भी उन्होंने छिपाने की कोशिश करी है। और फिर 1-2 महीने बाद जब उनकी मेंटल कंडीशन थोड़ी ऐसे ही हो रही थी, मतलब मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, फिर उन्होंने हमको फोन करके बताया, हमारे जेठ ने, कि इसको कैंसर है, कैंसर है। अब हमारी शादी तो हो ही गई थी, तो शादी हो गई थी तो अब हम उनको छोड़ भी नहीं सकते थे। अब कैसे छोड़ सकते हैं? एक इंसान, बीमार इंसान को हम छोड़ेंगे तो हमें भी पाप लगेगा, और अगर कोई बीमारी हमें हो जाती, हमें वो छोड़ते तो हमें कैसा लगता। इसलिए हमने सोचा अब क्या करें, है तो है, अब निभाएंगे जैसा भी है, जितने दिन के हैं। रोशनी जी, आपके बच्चे वगैरह कितने हैं? मेरे एक बच्चा है 1.5 साल का, और मैं 5 महीने प्रेग्नेंट हूँ। मतलब आप देख सकते हैं कि एक बच्चा 1.5 साल का जो पहले से मौजूद है, वो 6 महीने की गर्भवती भी है ये। तो किस प्रकार की आप सहायता चाहती हैं मीडिया के माध्यम से? मीडिया के माध्यम से मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को मेरा उनका हक मिल जाए। जो भी हमारे ससुर के नाम पे जो भी जमीन है उसमें थोड़ा उसका हक मिल जाए, और हमारे पति के खाते में पैसे थे जो कि मैंने चेक करवाया है कि वो हमारे जेठ, जो कि उनके अकाउंट में नॉमिनी थे, उन्होंने निकाल लिए हैं, और हमको इस बात की कोई जानकारी नहीं है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो इनके हस्बैंड के अकाउंट में जो भी पैसे, जो इनको सहायता राशि इनके खाते में डली हुई थी इनके आगे के बच्चों के भविष्य के लिए, वो भी नॉमिनी द्वारा इनके ससुराल वालों की तरफ से निकाल लिए गए हैं। अब देखना यह है कि क्या कार्रवाई होती है इसके ऊपर, और क्या शासन प्रशासन इस पे एक्शन लेता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशनी साहू है। रोशनी साहू जी, आज आपने मीडिया को याद किया है, किस मुद्दे को लेकर मीडिया को याद किया है आपने? जी, मेरे पति का देहांत 1 महीने पहले हुआ है, और 1 महीने बाद जब मैंने अपने ससुराल वालों से मेरे पति का मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा, तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, आप अपना काम जानो, हम हमारा काम जाने, और ये बोल के हमको घर से भगा दिया। किसने बोला ये सब?
ये बोला है हमारे जेठ मंथली जेठ कमलेश साहू ने। कमलेश साहू ने आपसे बोला कि अब आपका हमारा कोई रिश्ता नहीं, आपके हस्बैंड शांत हो गए तो आपका हमारा कोई रिश्ता नहीं, अब आप यहाँ से चले जाइए और यहाँ बताइए। हाँ ऐसा उन्होंने आपसे बोला? जी। तो आपके और भी मतलब आपने अपने मम्मी पापा से, जब आपके घर में सबको ये सारी चीजें पता है जी सबको पता है। तो आपने कोई कानूनी मतलब कार्रवाई करने की कोशिश की, कानूनी कार्रवाई की आपने कुछ? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं कितना की समय है। हो गया आपके पति को शांत हुए? 1 मई 24 जुलाई को हुए थे, 1 24 महीने जुलाई को हुए थे। तो आप 24 जुलाई से मतलब शांत होने के बाद कितने दिन तक रही थी आप ससुराल में? 1 महीने से ज्यादा। 1 महीने से आप बहुत ज्यादा रही थी। तो जब आप वहाँ रही थी तो आपके हस्बैंड ने आपको, आपके ससुराल वालों ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया था? वहाँ पे व्यवहार के अब रह रहे हैं तो वो तो उनको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, अब जैसे लड़ाई तैसे। झगड़े मारपीट गाली गलौज ये सब चीजें करी क्या उन्होंने? हाँ करी। किसने करी है ये सब? आपकी जेठ ने, जेठानी ने, सास ने, किसने की? सास ने और हमारे जेठ ने। आपकी सास ने और आपके जेठ ने आपके साथ बदतमीजी गाली गलौज करना, जी। लड़ाई झगड़े करना ये सब किए कि आप यहाँ से चले जाए, है ना? जी। तो फिर आपकी मम्मी आपको लेके आ गई? जी वो ठीक है। मम्मी नहीं गई थी, वो हम ही आ गए थे। उन्होंने बस में बैठ के आ गए थे वहाँ नक्तरा तक, नक्तरा से हमारा भाई मतलब लेने आपको उनने छोड़ा भी नहीं और किसी को बुलाया भी नहीं, आपको पास बस में बिठा दिया? बस में भगा बिठा आपको, दिया। उन्होंने अपने घर से भगा दिया? घर से भगा दिए, वहाँ से कोई साधन नहीं रहता तो बस स्टैंड तक छोड़ने आए थे। बस स्टैंड तक आपको छोड़ने आए थे जी। और आपसे बोल दिया कि आज से हमारा आपका कोई कोई नहीं। रिश्ता नहीं है। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरा 1 साल का बच्चा है और मैं 5 महीने प्रेग्नेंट। अच्छा, 5 महीने आप प्रेग्नेंट हो और 1 साल का आपका बेटा है। जी। तो आपके साथ में आपके ससुराल वालों ने अत्याचार किया है। जी। अब आप क्या चाहती हैं? मैं बस सरकार से ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को उनका हक मिले। क्या नाम है आपका? पुष्पा जी। ये कौन है आपकी बेटी है? तो आपने ये सारी चीजें आपने इनके ससुराल वालों से वार्तालाप नहीं की कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, आपकी मेरी बेटी को इस तरीके से आप क्यों कर रहे हैं? ऐसे आपने बातचीत की उनसे? बातचीत जब ही की थी जिनसे लड़ाई झगड़े कर रहे थे, जब आपने शाम बोला? को ही। हाँ। हैं, तो मतलब थोड़ी देर में उन्होंने फोन काट दिया। बस थोड़ी सी बात की और हाँ, फोन काट फोन दिया। आपने काट फोन दिया। लगाया कि आप मेरी बेटी को परेशान क्यों कर रहे हो, लड़ाई झगड़े क्यों कर रहे हो? हाँ। तो उनने आपसे बात नहीं करते हुए फोन काट दिया और आपकी बेटी को यहाँ छोड़ गए। हम मतलब ये रो रही थी तो मतलब इनको बस स्टैंड तक छोड़ गया और बस स्टैंड से फिर नक्तरा से मेरा लड़का लेके आया 9 बजे रात को घर पे। हैं, और वो भी नक्तरा में नहीं छोड़े, वो बस वाले ने और आगे ले गए 2 किलोमीटर, फिर भागा उतने जंगल में से रात के 9 बजे घर पे 9:30 बजे घर पे। अच्छा, तो आपकी बेटी को मतलब उन्होंने बिल्कुल बेहाल छोड़ दिया कि आप मारो, इन्हें मारो गड़ो कुछ बात नहीं। तो अब आप क्या चाहती हैं? अब ये चाहते हैं हम कि कानून कार्रवाई मतलब अच्छी तरीके से हो, इनका हक इन्हें मिले बस। हैं? क्या नाम है आपका? सोनू साहू। सोनू साहू जी। आपकी कौन है? सिस्टर है मेरी। आपकी सिस्टर है जी। तो क्या बात हो गई है ये सारी, मैं बता सकते हैं क्या? यही हुआ तो मैम, कार्रवाई वगैरह जो सही साइड नहीं हो रही इसकी, और फिर घर के जो घर से भगा दिए थे इनको, तब मेरे गुस्सा आई थी। ठीक है, मैंने न्याय जो है, जो कानून है भाई, जो भी लिखा था मैं उसमें भाई, वो तो उसको मिलना चाहिए ना, जो अधिकार है उसका। बिल्कुल बिल्कुल सही जी बात है। भाई, अपन कोई आदर से मांग रहा है उससे, तो भाई कोई आदर मांग रहा है उनसे, ये भी बोल रहा है भाई ये भी दो, हमको ये दो, भाई जो उसका जायज बंदा वो ही मांग रहा है, कोई गलत तो उनसे बोल नहीं रहा अपन। और पहली बात तो ये गलत है, मेरी बहन को रात के आधी रात को उन्होंने घर से निकाला है। अब बताइए, बीच जंगल में कुछ हो जाता है इसके साथ तो फिर क्या करते हैं आप? बिल्कुल आपका कहना सही है, आपकी बहन के साथ गलत किया है। तो ये मतलब किसने वहां से बिठाया था बस में? वहाँ से महिले वाले भैया हैं उनके, मतलब इनके आपकी बहन की जेठ जी उन्होंने बिठाया था? जी। तो आपने फिर उनसे फोन लगा के बात नहीं की कि आपने मेरी बहन को ऐसे छोड़ दिया? तो बोला था, फिर उसके बाद थोड़ी देर बात करी, उन्होंने फोन काट दिया, फोन काट वो दिया। बात ही करने को तैयार नहीं है तो सामने वाला। मोदी जी, अब आप क्या चाहते हैं कि आपकी बहन के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, उनके पति खत्म हो गए, उनके पति खत्म होने के बाद उनको भगा दिया है, उनको दर दर की ठोकरें खा रही हैं, आज अपनी मम्मी के पास डरी हुई हैं। अब आप क्या चाहते हैं? मेरे को मैम न्याय मिलना चाहिए बस, उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है या फिर तो कोई फिर कानून फिर मैं नहीं, मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा, मतलब कुछ करना पड़े मेरे को, न्याय मैं उसको दिलवा के ही रहूंगा। अच्छा, अगर आपकी बहन को न्याय नहीं मिला तो आप एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, मुख्यमंत्री सब जगह सबके आप पास जाएंगे? जाऊंगा, जहाँ तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक सीधा बंदा नहीं बैठूंगा।